कि बीजेपी के नेता तो हिट लिस्ट पर और कांग्रेस के नेता तो दाऊद के गेस्ट लिस्ट पर। और इस मामले में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो उससे कम कोई मार्क्सिस्ट पार्टी भी नहीं है। बम विस्फोट हुए बंबई में, सामने जितने नाम आए वो कांग्रेस पार्टी के आए। किन किन का संबंध हो सकता है? एक बंबई के बम विस्फोट के संदर्भ में एक सज्जन भोपाल से पकड़े गए, पता लगा कि केंद्र के एक बड़े मंत्री से उनके निकट का संबंध है। बंबई के एक पकड़े गए, पता लगा कि केंद्र के एक दूसरे मंत्री से, पंजाब के कांके हैं, उनसे बहुत निकट का संबंध है। सबके नाम आ रहे हैं, लेकिन हमको आश्चर्य से ज्यादा तब हुआ जब कलकत्ते में बम विस्फोट हुआ और जिसके मकान में हुआ उसका जब नाम उभर करके आया तो सबको पता लगा कि इनका तो मार्क्सवादियों से बहुत निकट का संबंध है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे मार्क्सवादी पार्टी हो, यह जो अपराधीकरण हिंदुस्तान की राजनीति का हुआ है उसको रोकने की न उनमें इच्छा शक्ति है और न ही क्षमता है। हिंदुस्तान के इस राजनीतिक के अपराधीकरण को और हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाने की अगर किसी में क्षमता है तो भारतीय जनता पार्टी अकेली में है। लेकिन उसमें हमको अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, कुछ कदम हमको उठाने पड़ेंगे। पैसा जो इधर उधर से आता है ना, वो किसी को भी भ्रष्ट कर सकता है और इसीलिए हमको उसके बारे में कुछ मर्यादाएं लगानी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस विषाक्त प्रभाव से मुक्त हों। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कठोर कदम न उठाए और जनमानस में जो एक अनास्था व्याप्त है सब राजनेताओं के बारे में, सब राजनीतिक दलों के बारे में, वह अनास्था उसके शिकार अगर हम भी हुए तो यह समझना चाहिए कि जो स्थिति इटली में पैदा हुई है वो हिंदुस्तान में पैदा हो सकती है। इटली में बहुत गुस्सा जनता में, भयंकर आक्रोश, क्रोध, इतना क्रोध कि उस क्रोध के कारण प्रभावित होकर के कुछ हिम्मत वाले मैजिस्ट्रेट निकले, कुछ हिम्मत वाले न्यायाधीश निकले जिन्होंने दंडित किया। पुराने बड़े बड़े दिग्गज थे, कोई प्रधानमंत्री था, कोई मुख्यमंत्री था, कोई मंत्री था, पकड़ करके जेल में डाल दिया। इतने लोगों को जेल में डाला कि मैं अभी एक विदेशी अखबार पढ़ रहा था, उसमें पहला वाक्य था, इटली का वर्णन था। पहला वाक्य था, इन इटली टुडे इफ यू आर नॉट इन जेल यू आर ऑब्वियसली अ नोबॉडी। आज इटली में अगर आप सीटों के भीतर नहीं है, पीछे नहीं है, तो उसका मतलब आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप कुछ नहीं है। अगर आपकी हैसियत इटली के राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में कभी भी रही है तो आप जेल के सीटों के भीतर होंगे। ये जो परिस्थिति इटली में पैदा हुई है जन आक्रोश के कारण, गुस्से के कारण, वह हिंदुस्तान में हम पैदा नहीं होने देंगे। क्योंकि मूलतः अगर हिंदुस्तान में राजनीति का नैतिक धरातल उसको अगर मजबूत कर सकती है तो बीजेपी कर सकती है। गांधी जी से प्रेरणा लें, दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लें, जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लें, सारे के सारे उनमें अगर कोई कॉमन चीज थी तो शायद आइडियोलॉजी नहीं थी। आइडियोलॉजी से बढ़कर के जो समानता थी वो इस बात की थी कि वे मानते थे कि हिंदुस्तान की राजनीति, उसका अगर नैतिक धरातल नहीं होगा, उसका कोई एथिकल बेस नहीं होगा, मॉरल बेस नहीं होगा, तो वह राजनीति किसी काम की नहीं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और मैं कांग्रेसियों को सबको सुनाऊंगा कि आप रिलीजन को बैनिश करना चाहते हैं, सार्वजनिक जीवन से निकालना चाहते हैं, और कुछ नहीं, हमारी बात मत सुनो, लेकिन गांधी जी की बात तो सुनो भाई। गांधी जी ने एक स्थान पर इतना अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि सम ऑफ माय पॉलिटिकल फ्रेंड्स, मेनी ऑफ माय पॉलिटिकल फ्रेंड्स डिस्पेयर ऑफ मी बिकॉज दे से दैट इवन माय पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजन एंड दे आर राइट। कहता है कि मेरे बहुत सारे राजनीतिक मित्र हैं, वो मुझसे हताश हो जाते हैं, मुझसे दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी राजनीति उसकी भी जड़ें धर्म में है
और मैं कहता हूं कि उनका ये आरोप सही है, उनका ये दुख का आधार जो है वो सही है। इतना ही नहीं कहता, दे आर राइट। फिर आगे कहता है, इट्स टू बी नोटेड, वो कहते हैं गांधी जी, फॉर मी पॉलिटिक्स bereft of religion is absolute dirt, ever to be shunned। कहते हैं कि मेरे लिए राजनीति में से अगर तुम धर्म निकाल दोगे तो वो तो मेरे लिए गंदगी है, उसका तो मैं परित्याग करूंगा, उसको तो मैं छूंगा भी नहीं। लेकिन उसमें जिस समय वो धर्म का शब्द का प्रयोग करते हैं या रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कोई संकुचित भाव से नहीं करते, वो एक व्यापक भाव से करते हैं। और उसी मात्रा में हमको हिंदुत्व भी समझना चाहिए, और इस मात्रा में भी समझना चाहिए कि जिस समय हम हिंदुत्व की बात करते हैं, यहाँ की संस्कृति की बात कर रहे हैं, और जिस संस्कृति की बात करते हुए पूजा पद्धति की बात न करते हुए हम ये मानते हैं कि भेदभाव बहुमत में और अल्पमत में नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, एक कानून होना चाहिए, दो कानून नहीं, चार कानून नहीं। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि आप अगर इंग्लैंड में जाकर के रहे हैं, आपका कानून अलग नहीं है। मोनोगमी इज द रूल फॉर एवरीवन, आपको कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो विशेष रूप से इस बात को समझना चाहिए कि जितने सारे राजनेता है कांग्रेस पार्टी सहित, हिंदुस्तान की 47 साल की आजादी के बाद, 46 साल की आजादी के बाद मुस्लिम सांप्रदाय के नाते, समाज के नाते कहां पहुंचा है, कितनी प्रगति कर पाया है। आज भी आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। मैं अगर सोचूं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम, बड़े बड़े इंजीनियर्स के नाम, प्रोफेशनल्स के नाम, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम, बड़े बड़े व्यापारियों के नाम, तो शायद पारसियों में से मुझे सूझ जाएंगे, ईसाइयों में से मुझे सूझ जाएंगे, मुसलमानों से कम सूझेंगे, नहीं सूझेंगे। हाँ, अपीजमेंट अगर हुआ है तो अपीजमेंट हुआ है मुस्लिम वोट बैंक्स को कंट्रोल करने वाले दलालों का। ये जो दलाल है उनका अपीजमेंट होता है, सांप्रदाय का भला नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है 40 साल से अधिक, कितनी प्रगति की है हिंदुस्तान के मुसलमान समाज में, कितनी सुरक्षा दे पाई है कांग्रेस पार्टी की सरकार उन्हें महाराष्ट्र में और गुजरात में। और ये हमारे कल्याण सिंह जी हैं जिन्होंने शपथ ली, जिस समय शपथ ग्रहण किया, ये ठीक है कि जाकर के अयोध्या में अपनी पुरानी सौगंध दोहराई कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन लौट करके जब लखनऊ लौटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि इस उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों में हर साल बीसियों दंगे होते हैं, दर्जनों दंगे होते हैं। किसी का शासन हो, वो शायद मुलायम सिंह का शासन हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासन हो, चाहे एनडी तिवारी का शासन हो, चाहे वीरभद्र सिंह का शासन हो, दंगे ही दंगे होते हैं, कोई सुरक्षित नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश करके दिखाए, ये वचन दिया। और 18 महीने का जब कार्यकाल उनका समाप्त हुआ, उनके बिना योजना के वो ढांचा ढह गया जिसकी जवाबदारी लेकर के उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो उस समय उनको मन में ये तो संतोष था, और उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमान इसके गवाह होंगे, इसके साक्षी होंगे कि 18 महीने में उनके शासन में कोई दंगा नहीं हुआ। एक अगर कोई घटना वाराणसी में हो गई, एक दिन के अंदर सीमित हो गई, नियंत्रित हो गई। यह नहीं कि अहमदाबाद में सप्ताह के सप्ताह, महीनों के महीनों, बंबई में महीनों के महीनों, हैदराबाद में, दुनिया भर में दंगे चलते रहते हैं। यह जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी पैदा कर सकती है, क्योंकि दोहरे मापदंड नहीं है। दंगाई है, दंगाई अपराधी है। हिंदू मुसलमान के टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए, और जो दंगा करता है उसको दंडित करना चाहिए। यह प्रशासन को निर्देश है, यह पुलिस को निर्देश है। निश्चित रूप से दंगे रुक जाएंगे। यह नहीं होगा तो यह समझ लीजिए वोट की राजनीति चलती रहेगी, हमारी वोट की राजनीति नहीं। हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे आज भी, जबकि मुझे लगता है कि आज बाकी की दशा इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब दशा हो गई है
कांग्रेस पार्टी बिखर रही है, नंबर 2 नंबर 1 से लड़ रहे हैं, एक ही मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लड़ाई चल रही है, गुत्थम गुत्था चल रही है। कभी कभी करप्शन का मुद्दा है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और वो करप्शन का मुद्दा जरा टला फिर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ दुनिया भर में साम्यवाद के विघटन के बाद हमारी मार्क्सवादी पार्टियां तो भटक गई, उनको समझ भी नहीं आता किस दिशा में जाए, क्या करें। एक दिन पिछले दिनों में एक सहभोज में हम बैठे थे, एक विदेश से कोई मेहमान आए हुए थे, तो मेरे बगल में एक बहुत ही वरिष्ठ साम्यवादी नेता है, 75 वर्ष से अधिक उनकी आयु होगी। बात करते करते कहने लगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे सामने संकट कितना गहन है, कितना गंभीर है। कहा मैं तो 75 साल का हो गया और मेरी पार्टी में जो 30-35 साल की उम्र के लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि आपने तो जीवन बिता दिया हमको यह बताते हुए कि जिस दिन मार्क्सवाद आएगा, जिस दिन साम्यवादी सरकार आएगी, यहां पर तो स्वर्ग उतर आएगा, सारी दुनिया के संकट मिट जाएंगे, भारतवर्ष तो उज्जवल हो जाएगा। लेकिन दुनिया में जो कुछ हाल हुआ है, रूस में जो कुछ आज भी हो रहा है, पूर्वी यूरोप में जिस प्रकार से सारे के सारे साम्यवादी देश बिखर गए हैं, अरे अनेक स्थानों पर तो साम्यवादी पार्टी पर पाबंदी लगा दी है। ये जो दशा हुई है उसके बाद हम क्या कहें, हम किसी को कैसे प्रेरित करें, हमको तो कुछ समझ भी नहीं आता। और वो साम्यवादी नेता मुझे कहने लगे दिस इज द काइंड ऑफ क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग। मैंने कहा आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन सर्टनली अंडरस्टैंड इट। It is like the Pope one day standing up to say that Christ is a hoax, or the Bible is all falsehood, it's all bunkum, it's something like that. वैसी आपकी स्थिति हुई है, मैं कल्पना आपकी कर सकता हूं, और इसीलिए देश भर में भटकाव, साम्यवादी पार्टी रास्ता भूल चुकी है।